हेलो दोस्तों, आप सभी का SBA क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोइल हेल्थ कार्ड की। साधारण सी बात बताई जाए तो सोइल हेल्थ कार्ड मतलब होता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड। जिस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो यदि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर विभिन्न प्रकार की जांच करता है, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ। जब ब्लड टेस्ट करेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल, WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, इन सभी का लेवल का पता लग जाता है। उसी प्रकार से हम मृदा के संबंध में पता लगाएं तो मृदा के अंदर भी जांच की जाती है, जिसे मिट्टी की जांच कहा जाता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है। उसके माध्यम से हम मृदा के अंदर उपस्थित जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनका स्टेटस का बारे में पता लगा सकते हैं। तो बात करते हैं सोइल हेल्थ कार्ड की, विस्तार से हम बात करने वाले हैं। तो इससे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बात करते हैं हम सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, अब हम विस्तार से बात करते हैं सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा 18 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ कृषि फार्म में श्री गंगानगर में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था। मतलब कि कब लॉन्च किया गया था, क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर कि सोइल हेल्थ कार्ड कब आया। तो 18 फरवरी 2015 को आया सूरतगढ़ कृषि फार्म श्री गंगानगर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो सोइल हेल्थ कार्ड है उसकी एक थीम रखी गई थी, स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा, ये थीम रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि जो सोइल डे है, विश्व मृदा दिवस, वो 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में 2015 को घोषित किया गया था। और इसकी थीम उस टाइम स्वस्थ धरा खेत हरा रखी गई थी। इस प्रकार से आपको पता लग गया कि सोइल हेल्थ कार्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे पहले सूरतगढ़ कृषि फार्म में 2015 में लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सोइल हेल्थ कार्ड है ये क्यों किया जाता है। सोइल हेल्थ कार्ड करने से सोइल के अंदर उपस्थित न्यूट्रिएंट का अमाउंट अर्थात न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में पता लग जाता है। यदि हम सोइल हेल्थ कार्ड बनवा लेते हैं तो हमें सभी न्यूट्रिएंट के बारे में पता लग जाता है। उसके अनुसार हम फिर रिक्वायरमेंट के अनुसार क्रॉप के अंदर न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम होगी और मुनाफा ज़्यादा होगा। जो सोइल हेल्थ कार्ड है उसके अंदर 12 पैरामीटर को शामिल किया गया है। इन 12 पैरामीटर्स की बात करते हैं कि इन 12 पैरामीटर्स के अंदर किस किस को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट को शामिल किया गया है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास को। इन तीनों जो प्राइमरी पोषक तत्व हैं, प्राथमिक पोषक तत्व हैं, इनको सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर शामिल किया गया है। सेकंड बात करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 3 हैं, लेकिन सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर केवल सल्फर को ही शामिल किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर किस द्वितीय सूक्ष्म पोषक तत्व को शामिल किया गया है। तो द्वितीय मुख्य पोषक तत्व सल्फर को सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर शामिल किया गया है। इसके अगली बात करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को भी सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर शामिल किया गया है। कार्बनिक पदार्थ भी एक तरह का सोइल हेल्थ कार्ड का कंपोनेंट माना जाता है। इस तरीके से ये टोटल 5 हो गए। हम नेक्स्ट बात करते हैं जो भी अपना जो सोइल होता है उसका एक स्पेसिफिक एक निश्चित पीएच होता है। उस पीएच पर विभिन्न प्रकार का न्यूट्रिएंट है ये भी अवेलेबल होते हैं प्लांट को। नेक्स्ट बात करते हैं ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जिसे विद्युत चालकता कहा जाता है। जो लवणीय मृदाएं होती है उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और ये लगभग 4 डेसीसाइमन पर मीटर के लगभग होती है। इसका मतलब कि लवणीय मृदा होंगी उसकी ईसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनको भी सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर शामिल किया गया है। वैसे तो टोटल 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन इसके अंदर लगभग 5 को ही शामिल किया गया है, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर और बोरोन।
इन पांचों सूक्ष्म पोषक तत्वों को सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर शामिल किया गया है। इस तरीके से 5 सूक्ष्म पोषक तत्व, 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट, 1 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, 1 ऑर्गेनिक मैटर, 1 ईसी और पीएच, इन सभी को मिलाने के बाद जो टोटल होते हैं 12 हो जाते हैं। इस प्रकार से जो सोइल हेल्थ कार्ड है उसके अंदर टोटल 12 पैरामीटर्स को शामिल किया गया है। इन 12 पैरामीटर्स के आधार पर हम सोइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले कि जो सोइल हेल्थ कार्ड बनवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है। तो लगभग 2 से 3 वर्ष की इसकी वैलिडिटी होती है, अर्थात 2 या 3 वर्ष के अंदर अंतराल पर यह सोइल हेल्थ कार्ड बनवाया जाता है। अब जो सोइल हेल्थ कार्ड होता है वो एक तरह का कागज़ होता है, रिपोर्ट होती है, जिस पर इन सभी 12 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इन सभी की डिटेल होती है और उसके आधार पर हम सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का पता लग जाता है और इसके आधार पर हम इसके अंदर जो भी केमिकल हैं या ऑर्गेनिक जो भी मैन्यूर्स हैं इनको ऐड कर सकते हैं और इन न्यूट्रिएंट के अनुसार ही हम क्रॉप का चयन कर सकते हैं। यदि किसी सोइल के अंदर केमिकल का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है तो उसके अंदर उपस्थित जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी क्रियाशीलता पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जब हम कोई भी क्रॉप्स की सोविंग करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हमें सोइल हेल्थ कार्ड को तो बनवाना ही चाहिए। सोइल हेल्थ कार्ड बनवाने के अंदर लगभग 5 या 10 रुपये का खर्चा आता है और जो आपका जो भी ग्राम पंचायत है वहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से आप मिट्टी का नमूना लेकर उनके द्वारा सोइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो सोइल हेल्थ कार्ड है, इस सोइल हेल्थ कार्ड को आपको पता लग ही गया होगा सोइल हेल्थ कार्ड है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूरतगढ़ कृषि फार्म के अंदर स्टार्ट किया था। अब ये भारत के लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर ये फैल चुका है। जो सोइल सैंपल लेंगे उसका जो सोइल हेल्थ कार्ड है उसको बनवाने के लिए सोइल सैंपल लेना आना चाहिए, क्योंकि सोइल सैंपल के आधार पर ही हम सोइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। सोइल सैंपलिंग लेने के लिए सबसे पहले हमें खेत का चुनाव करना पड़ेगा, यानी कि सिलेक्शन ऑफ फील्ड। अब इस फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद उसमें से जगह जगह से हमें सैंपल लेने पड़ेंगे। इन सैंपल को लेने के बाद इन सभी सैंपल को एक जगह क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। इन सभी को मिक्स कर लिया जाता है और इकट्ठा कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसको 4 समान भागों के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। अब 4 समान भागों के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। 4 समान भागों के डिवाइड करने के बाद जो 2 आमने सामने वाले जो भाग हैं उनको तो रिमूव कर देंगे, ऐसे हटा देंगे। बाकी की जो दो साइड की जो भी मिट्टी बच गई है उनको फिर से मिक्स कर लिया जाएगा। इनको मिक्स करने के बाद फिर से 4 भागों के अंदर बांटेंगे, फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे। ये तब तक करेंगे जब तक कि ये जो जब तक इस सोइल सैंपल का जो वेट है लगभग 500 ग्राम अर्थात आधा किलो के लगभग ना हो जाए। मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोइल सैंपल का वजन कितना होता है, तो 500 ग्राम होता है। इस प्रकार से यदि सोइल सैंपल ले लिए, सोइल सैंपलिंग लेने के लिए जो वेट होता है सोइल सैंपल का वो लगभग 500 ग्राम या आधा किलो के लगभग होता है। उसके हिसाब से इस प्रकार से हम सोइल सैंपलिंग